नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग इससे ज्ञात हैं, यानी इससे आप लोग वाकिफ हैं कि हम लोग ये जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो सीधा बोर्ड एग्जाम पे ही आधारित होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे साथ है दोस्त। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष के बाद ऐसा कंडीशन हो जाएगा। अगला स्टेप है दोस्त, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी यहाँ एक कंडीशन में हो जाएगी और एक कंडीशन में थी, यानी पूर्व की बात है, बाद की बात है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है दोस्त, यानी यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने से हमको ये पता चला कि यहाँ पे दो व्यक्ति, एक पुत्र एक पिता है, उनकी आयु संबंधी बात की रही है। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद यानी इसके बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्त ये वार्तिक प्रश्न यानी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा तंग करते हैं। कहेंगे क्या सर, लिखित प्रश्न यानी वार्तिक प्रश्न जो है इसका सर हमें समीकरण बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप तरीका को जानना है। तरीका क्या है उसको ध्यान से देखिए। तरीका दोस्त क्या है, कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन आए, वार्तिक प्रश्न आए, आपको सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप उसको शुरू से लेके अंत तक इत्मीनान से पढ़िए एक बार, बस। यानी इत्मीनान से कहे तो समझते हुए एक बार पढ़ लेना है। उससे फायदा क्या होगा? उससे दोस्त यही फायदा होगा कि क्वेश्चन के बारे में, उसकी बनावट, उसका पैटर्न और उसमें पूछा क्या है, यानी उसका रूप रंग रेखा कुछ समझ में आ जाएगा कि यह क्वेश्चन इस प्रकार का है, इसमें यह चीज पूछा है। अर्थात कहने का सेंस ये हुआ कि एक बार शुरू से अंत तक पढ़ने से हमारा बेनिफिट यही निकला कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, उद्देश्य हमारा क्लियर हुआ और ये क्वेश्चन किस प्रकार का था, ये बात हमको क्लियर हुई। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर, एक बार अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद का कदम आपका क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ी मायने रखती है दोस्त। इसके बाद जब आप पूरा पैटर्न जान चुके हैं पढ़ के, तो याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। स्टेप बाय स्टेप का कहने का मतलब, एक कथन से शुरू करिए, उसका बात करिए, उसके बाद दूसरे कथन को शुरू करिए, उसकी बात करिए। कहेंगे क्या सर, कुछ नहीं समझ में आया? बिल्कुल दोस्त समझ में आएगा। यानी पहले इत्मीनान से शुरू से अंत तक पढ़ लिया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप का मतलब यह है कि फिर से क्वेश्चन को पुनः पढ़ना प्रारंभ करिए, वहां तक जहां तक उसका एक बात पूरी होती है, यानी उसका एक शर्त पूरा होता है। कहेंगे मतलब सर, जैसे लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यहाँ फुल स्टॉप है। यानी यहाँ से लेके दोस्त यहाँ तक एक बात कही है, इस कथन को आप जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे आप काम करना है। इसके बाद दोस्त अगले स्टेप को पढ़िए, उसकी बात जहां तक बनी है उस बात को करिए, पढ़िए और उसके कथन को नियमानुसार जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। यानी कहें तो कुल निचोड़ क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है, जितना कह रहा है उतना आपको करते जाना है। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एक पॉइंट भी नहीं लगाना है, जो कह रहा है जैसे कह रहा है वैसे आप उसमें इंक्लूड कर दीजिए, बस जो कहा वो लगा दीजिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, जो कह रहा है उतना करते जाइए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो दोस्त जब हम क्वेश्चन को पूरा किए पढ़े तो हमको पता चला कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक पुत्र है एक पिता है। उसमें नाम है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी पिताजी के उसके आयु, पिताजी का नाम क्लियर है जैकब है और उसका एक बेटा है। उसका क्या नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं है, उसको पुत्र कह लेंगे। कहेंगे बिल्कुल सर हल कैसे होगा? दोस्त हल करने के लिए आपको वार्तिक प्रश्न में जो चीज नहीं मालूम है वो मानना पड़ता है। ये तो पुरानी परंपरा हम जानते हैं। बिल्कुल सर, क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु क्या है, प्रारंभ की बात कर रहा है दोस्त।
यानी उन दोनों लोगों की आयु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु मान लेंगे। तो हल करने में लिखेंगे माना जैकब, क्योंकि जैकब उसके पिता है, वो पता है नाम, जैकब की वर्तमान आयु, क्या दोस्त, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने कहा कि जैकब जो इस समय, वर्तमान माने इस समय, जो उसकी आयु है वो कितनी है, x वर्ष। तो दोस्त उसका पुत्र भी तो मानना होगा, कहेंगे बिल्कुल सर पुत्र। अब इसके साथ दोस्त क्या खींचा हमने, लाइनिंग कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइनिंग का जहां से लेकर जहां तक लाइनिंग खींची गई है उसके ऊपर का वही मान लिख देना है, यानी पुत्र की वर्तमान आयु 22। क्लियर है, यानी दोनों की आपने वर्तमान आयु मान ली। क्लियर, बिल्कुल। अब हमने क्या कहा, एक बार पढ़ेंगे पूरा उद्देश्य क्लियर होगा, उसको मान लीजिए, जो कह रहा है उसको बताना है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, यानी एक कंडीशन को पढ़िए, जितना कह रहा है उतना करिए। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कंडीशन दोस्त 5 साल के बाद की बात है। तो बाद का मतलब दोस्त, यदि आप बताइए हम इस समय 10 वर्ष के हैं, तो 5 साल बाद कितने वर्ष के होंगे, 15 साल, यानी 5 साल बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो याद रखिएगा, बाद के लिए आयु बढ़ती है। अगर यही कह दिया पूर्व यानी पहले, यदि हम इस समय 10 वर्ष के हैं तो 3 साल पहले कितने के थे, तो 3 साल हम घट जाएंगे। यानी दोस्त ध्यान दीजिएगा, बाद की आयु के लिए प्लस किया जाता है और पूर्व यानी पहले की आयु के लिए घटा दिया जाता है। क्लियर है, बिल्कुल। और एक विशेष बात नोट पॉइंट इसमें ध्यान देंगे कि जब कभी आयु संबंधी प्रश्न आए दोस्त, दुनिया में किसी भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी सामान हो, चाहे सजीव हो निर्जीव, यदि आयु की बात कर रहा है तो आयु सबकी साथ साथ बढ़ती है, चाहे सबकी साथ साथ घटती है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का 5 साल बाद कुछ और होगा तो दूसरे व्यक्ति के लिए 5 साल नहीं घटेगा। जैसे हम इस समय 10 वर्ष के हैं, आप 12 वर्ष के हैं, ठीक है। तो इस समय मैं 10 वर्ष का हूं, तो 5 साल बाद 10 5 15 का हूंगा, तो आप 12 के तो 12 5 17, यानी आपके लिए भी वो दिन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सबके लिए दिन और रात बराबर है, समय सबके लिए एक समान चलता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर यह आयु बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी, घटेगी तो सबकी बढ़ेगी, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव। क्लियर। तो दोस्तों पहले शर्त को पढ़िए, यानी पहली कंडीशन ये है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी दोस्त जो इस समय है उससे बात नहीं करना है, 5 साल बाद में दोनों को बात करना है। तब बताइए, जब इस समय ये x वर्ष का है तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 जुड़ जाएगा, बिल्कुल, यानी x में 5 जोड़ेंगे। तो जो ये 5 साल की बाद की आयु है, ये तुलना हो रहा है ये पुत्र से। तो जब दोस्त तुलना होती है तो बराबर ही लगता है, यानी इक्वल का चिन्ह लगता है। किन से, अपने पुत्र से, तो पुत्र भी तो 5 साल बढ़ेगा। बिल्कुल दोस्त, यही बताना है कि जब 5 इसमें जोड़ेंगे पहले व्यक्ति की उम्र में, तो दूसरे व्यक्ति के भी उम्र में 5 जोड़ना होगा, क्योंकि 7 साल बढ़ेगी। और कई गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का हमने क्या किया, गुणा। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, मान निकालेंगे। 3 का गुणा y में करेंगे, 3y प्लस 3 5 15। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसको हल करने का पक्षांतर किया, यानी ट्रांसपोज मेथड। तो अक्षर को एक साथ करिए, यक्स 3y इधर आएगा तो -3y बराबर, दोस्तों इधर है 15, ये है 5, 5 अगर उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 10 निकल के आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद सर, इसके बाद दूसरे शर्त को पढ़िए, दूसरे कंडीशन को पढ़िए, जो कह रहा है उसके काम को करिए, समीकरण बन के तैयार हो जाएगा, समीकरण को आप हल कर लीजिए। क्लियर है। अगला स्टेप है 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद 7 जैकब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। दोस्त यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है, 5 वर्ष के बाद गुनी थी का मतलब सर पहले की बात, पूर्व। तो यहाँ बाद नहीं पूर्व होना चाहिए, इसको सुधार लीजिएगा, लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, छूट गया था। ये पूर्व की बात है। किसकी बात है, पूर्व, क्योंकि बाद में होगा तो हो जाएगी, गागे गए, यानी भविष्य काल की बात होगी, फ्यूचर में बात हो रही है। और हो 7 गुनी थी यानी पास्ट में, तो दोस्त ये क्या है, बीत चुका है, तो पहले की बात है, यानी इसमें पूर्व लगेगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी इस समय दोस्त यक्ष वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 साल घट जाएगा, बिल्कुल, यानी इसमें से 5 घटा दीजिए। तो जब ये 5 साल छोटा होगा तो
पुत्र भी 5 साल छोटा हो, बिल्कुल। कई गुना था दोस्त, 7 गुना था, 7 से गुणा करेंगे। यानी क्वेश्चन में जैसे कहा वैसे करिए, कंडीशन लगाइए, समीकरण बन के तैयार हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ बात नहीं पूरा था, इस बात से ध्यान देंगे। लिखने में मिस्टेक हुआ था, इस वाले बात का यहाँ लिख गया था, उसका अर्थ आपने निकाला तो थी है, थी यानी बीत गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, 7y माइनस 7 5 35। फिर दोस्त इसमें क्या करेंगे, वही पक्षांतर की क्रिया, तो 107 को इधर से मंगाएंगे y के साथ तो -7y, इधर है माइनस का 35, इधर का -5, इधर का -5 जाएगा उधर +5, तो -35 में से +5 जाएगा तो -31, समीकरण नंबर 2। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब दोस्त आपके साथ 2 समीकरण बन के तैयार है, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों को आप हल कर दीजिए। हल करने का 2 तरीका, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो आपको उचित लगता है वो लगा देंगे। लेकिन दोस्त यहाँ देख रहे हैं दोनों समीकरण एक जैसे हैं, सजातीय पद में दिख रहे हैं, एक जैसी बनावट है, तो जब बनावट एक जैसी हो तो आप विलोपन लगाइएगा। और बनावट यदि समीकरण का बदल क्या है, बदल क्या यानी रूप रंग रेखा दूसरे से मैच न करता हो, अर्थात वहां से किसी एक राशि का मान निकल गया हो या निकलने के लायक हो, तो हम प्रतिस्थापन लगा देंगे। अन्यथा आपको जो आएगा अच्छे से वो अपना लगा दीजिए, कोई गलती नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 से, यानी दोनों समीकरण एक जैसे हैं दोस्त, इसको हम विलोपन विधि से लगा रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 नंबर समीकरण है आपका x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1, और यहाँ x माइनस 7y क्या है दोस्त, x माइनस 7y बराबर के -30, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करिए, देख रहे हैं x और x दोनों बराबर है, जबकि चिन्ह एक ही है, तो चिन्ह बदलने के लिए घटाना पड़ेगा, जब घटाएंगे तो सबकी चिन्ह बदलेगी। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, माइनस था प्लस, x बराबर है, खत्म। अब ये नीचे 7 क्या हो चुका है, प्लस। दोस्त घटाने के बाद समीकरण में जो नीचे का चिन्ह आता है उस चिन्ह का जिक्र करते हैं, पहली वाली चिन्ह विलुप्त हो जाती है। तो 7 गो y प्लस का माइनस के 3 गो यानी घट जाएगा, तो 4 गो y प्लस का 30 नीचे, ऊपर का 10, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, और 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, यानी y का मान दोस्त 10 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। जब y का मान निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे, कहेंगे बिल्कुल सर, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब वहां आप आगे रखने पर लिख दीजिएगा, नहीं उतना भी काम चल जाएगा मैं तब। समीकरण 1 आपने उठाया, x माइनस 3y बराबर 10। क्लियर है सर, y का मान 10 रख दीजिए, x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 10, तो बताइए x माइनस 30 बराबर 10। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, -30 उधर जाएगा तो प्लस कर देगा, 30 10 40, तो क्या बताइए x और y का मान निकल के आ गया, कहेंगे बिल्कुल सर निकल के आ गया। चलिए दोस्त, और जब आ गया तो क्या लिखेंगे, अतः आंसर आपको लिखना है। तो किसका किसका उम्र है, जैकब है और पुत्र है, तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान उम्र, क्योंकि हमसे वर्तमान आयु यानी उम्र पूछा है, जैकब के लिए यक्स है, यक्स का मान 40 आया है, तो दोस्त ये 40 वर्ष हो जाएगा। और उसका पुत्र यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसका मान वाई का है, तो वर्तमान आयु वाई का मान 10, यानी ये 10 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्त, उत्तर की जांच कर लीजिए अगर करना है तो। कहा था 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये 40 से हो जाएगा 45, ये 10 से हो जाएगा 15, तो ये 45 और 15, तो 15 तिया 45, 3 गुना है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। कह रहे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी घटेंगे, तो देखें 40 से 5 घट जाएगा तो 35, 10 से 5 घट जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5, 5 7 35, जबकि 7 गुनी है, यानी ये पूर्व की बात किया है दोस्त, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि आंसर भी आपका मैच किया है, यानी यहाँ पूर्व होना चाहिए था, बाद लिख दिया था, उसको आप समझ गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट करता है, बस बदलेगा तो केवल डिजिट बदल देगा, आपका मान सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आधारित होगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरूर अच्छे से समझिएगा, छोटे छोटे क्लास के माध्यम से ही आपको रिविजन कराया जा रहा, कम समय में ज्यादा कंटेंट आपके पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा लाइक करेंगे, अपने कमेंट सेक्शन में राय साझा करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर देना है, जिससे कि फ्रेंड सर्किल को भी इस सीरीज का बेनिफिट पहुंच पाए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।